हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं सब लोग अच्छे होंगे। तो आज फिर से लेके आए हैं आप लोग के लिए हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो 22 से 25 सेशन के लिए है, जिसका 50 का हिंदी और 50 का इंग्लिश है उसके लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, 50 तक हो गया था, अब 50 से आगे है। यह आपका है 51 नंबर क्वेश्चन। कर्ण को अर्धरथी किसने कहा था? कर्ण को अर्धरथी किसने कहा था? कर्ण को अर्धरथी द्रोणाचार्य ने कहा था। अगला क्वेश्चन है, पांचों पांडवों को पालने का भार पड़ा। पांचों पांडवों को पालने का भार किस पर पड़ा? कुंती पर पड़ा। और अगला क्वेश्चन है आपका, भाद्री को एक ही गर्भ से 2 पुत्र हुए, वो कौन कौन पुत्र हुआ सब पूछ रहे हैं। तो नकुल और सहदेव हुआ, नकुल और सहदेव। अगला क्वेश्चन है आपका, दानी कहीं दिव्य है, मुझसे आज छान भी तेरी रसी मृति किसकी है? ये हो जाएगा आपका इंद्र की है, वो इंद्र की। फिर से क्वेश्चन पढ़ रहे, दानी कहीं दिव्य है, मुझे आज छान भी दे तेरी रसी मृति किसकी है? इंद्र की है वो। देवव्रत किनके पुत्र थे? देवव्रत किनके पुत्र थे? वो थे शांतनु के पुत्र थे देवव्रत। देवव्रत को कहा जाता है, देवव्रत को भीम कहा जाता है, देवव्रत को भीम कहा जाता है। शांतनु का विवाह किससे हुआ था? तो शांतनु का विवाह जो है गंगा जी से हुआ था, गंगा जी से। शांतनु का विवाह गंगा जी से हुआ था। अगला क्वेश्चन है आपका 58 नंबर क्वेश्चन। महाराज शांतनु का एक और विवाह हुआ था, महाराज शांतनु का एक और विवाह हुआ था, वो किसके साथ हुआ था? वो हुआ था कन्या सत्यवती के साथ, कन्या सत्यवती के साथ। सत्यवती के पुत्र थे, वो था चित्रागद और विचित्रवीर्य। चित्रागंत। अगला क्वेश्चन, चित्रागंत कुमारा अवस्था में ही कैसे मरे? चित्रांगंत कुमारा अवस्था में ही कैसे मरे? वो जो है युद्ध में मरे, युद्ध में। और अगला क्वेश्चन है आपका, विचित्रवीर्य भी निसंतान ही मरे। विचित्रवीर्य है निसंतान मरे, वो भी है क्षय रोग के कारण मारे गए। और विचित्रवीर्य कितनी पत्नियां थी? विचित्रवीर्य के कितनी पत्नियां थी? वो उसके पास 2 पत्नियां थी। अंबिका के पुत्र थे, अंबिका के पुत्र धृतराष्ट्र। अंबिका के पुत्र थे धृतराष्ट्र। अंबालिका के पुत्र थे, ये अंबिका है और ये अंबालिका है। इसका पुत्र कितना है? इसका पुत्र जो है वो पांडु है, वो पांडु। अगला क्वेश्चन है, धृतराष्ट्र जन्म से अंधा थे। पांडु कितनी पत्नियां थी? पांडु की कितनी पत्नियां थी? पांडु के 2 पत्नियां थी, पांडु के भी 2 पत्नियां थी। कुंती ने किसके समागत कर्ण को उत्पन्न किया? कुंती ने किसके समागम में कर्ण को उत्पन्न किया? वो हो जाएगा आपका सूर्य की। और अगला क्वेश्चन है, कुंती ने अपने पति को आज्ञा से कितने पुत्र देवताओं से प्राप्त? पति के आज्ञा से कितने पुत्र देवताओं से प्राप्त किए? वो है आपका 3, वो 3 पुत्र प्राप्त किए। पहला पुत्र उसने धर्मराज से प्राप्त किया, युधिष्ठिर को प्राप्त किया। और दूसरा पुत्र कुंती से प्राप्त किया पवन देव से। वो था आपको भीम था। और अगला क्वेश्चन है, तीसरा पुत्र कुंती ने प्राप्त इंद्र से किया। तो वो हो जाएगा आपका अर्जुन को प्राप्त किया, अर्जुन को। अनुग्रह का विलोम क्या है? अनुग्रह का विलोम होता है विग्रह। जिसका निवारण नहीं किया जा सके उसके लिए एक शब्द लिखें, वो हो जाएगा अनिवार्य। जिसका निवारण नहीं किया जा सके वो एक शब्द है अनिवार्य। अगला क्वेश्चन है आपका, दिनकर रचित रसिमरथी है, वो है काव्य।
रसीमरथी किस प्रकार का काव्य है? रसीमरथी किस प्रकार का काव्य? वो है काव्य खंड काव्य, वो खंड काव्य है। रसीमरथी साहित्य की किस विधा से कृति है? ये हो जाएगा आपका काव्य से हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? रामधारी सिंह का जन्म किस राज्य में हुआ था? वो हुआ था आपको बिहार राज्य में हो जाएगा, बिहार राज्य में। और रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? रामधारी सिंह का जन्म कब हुआ था? ये हुआ था 1908 में, 1908 ईस्वी में हुआ था रामधारी सिंह का जन्म। रसीमरथी काव्य कुल कितने सर्गों में विभाजित है? रसीमरथी कुल काव्य कितने सर्गों में विभाजित है? वो है 7 सर्गों में विभाजित है, 7 सर्गों में। रसीमरथी काव्य में केंद्रीय पात्र कौन है? रसीमरथी में केंद्रीय पात्र कौन है? ये हो जाएगा आपका कर्ण हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है आपका, कर्ण अर्जुन ने द्वंद्व युद्ध के लिए किस सर्ग में ललकारता है? वो हो जाएगा आपका प्रथम सर्ग में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, युद्ध विद्या सीखने कर्ण परशुराम के पास किस सर्ग में पहुंचता है? वो होगा आपको द्वितीय सर्ग में पहुंचता है, द्वितीय सर्ग में। कर्ण की दानशीलता की परीक्षा लेने का इंद्र किस सर्ग में उपस्थित होते हैं? किस सर्ग में उपस्थित होते हैं? ये हो जाएगा आपको चतुर्थ सर्ग में उपस्थित होते हैं, चतुर्थ सर्ग में। आज के सभ्य मानव पर किस सर्ग में व्यंग किया गया है? ये हो जाएगा आपका सप्तम। और अगला क्वेश्चन है आपका, अपनी दानवीरता के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? अपनी दानवीरता के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? वो हो जाएगा कर्ण अपनी दानवीरता के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, आदर्श मित्रता का उदाहरण रसीमरथी में कौन सा प्रस्तुत करता है? तो ये हो जाएगा आपका कर्ण हो जाएगा। इसमें आदर्श मित्रता का उदाहरण रसीमरथी में कौन सी प्रस्तुत करता है? कर्ण। बिहार विश्वविद्यालय के अंतर्गत किस महाविद्यालय में दिनकर जी हिंदी विभागाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए? वो है आपका लंगट सिंह कॉलेज। ये हो जाएगा लंगट सिंह कॉलेज। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्य के रूप में दिनकर जी कब चुने गए? राज्यसभा के सदस्य के रूप में दिनकर जी कब चुने गए? ये हो जाएगा आपका 1952 में चुने गए, 1952 में। अगला क्वेश्चन है, भागलपुर विश्वविद्यालय के उपकुलपति दिनकर जी कब बनाए गए थे? वो हो जाएगा 1963 से 1964 ईस्वी में। दिनकर जी का निधन हो गया। वो हो जाएगा आपका 24 अप्रैल 1974 में। और अगला क्वेश्चन है, दिनकर जी की सर्वाधिक चर्चित काव्य कृति है? वो हो जाएगा आपका कुरुक्षेत्र हो जाएगा। दिनकर जी के किस कृति के लिए एकाधिकार पुरस्कार प्राप्त हुआ? दिनकर जी के लिए किस कृति के एकाधिकार प्राप्त किया? कुरुक्षेत्र। वो भी हो जाएगा कुरुक्षेत्र। रसीमरथी काव्य के संपूर्ण कथा केंद्रीकरण की किस पात्र को? रसीमरथी काव्य की संपूर्ण कथा में केंद्रीय किस पात्र को प्राप्त है? वो हो जाएगा आपका कर्ण हो जाएगा कर्ण। और अगला क्वेश्चन है, एकांकी शस्त्र कर्ण को किसने प्राप्त होता है? एकांकी शस्त्र कर्ण को किनसे प्राप्त हुआ? वो हो जाएगा आपका इंद्रदेव से। एकांकी शस्त्र का किसका वध होता है? एकांकी शस्त्र द्वारा किसका वध होता है? वो होता है आपका घटोत्कच का। अगला क्वेश्चन है आपका, घटोत्कच वध के पश्चात एकांकी किसके पास रहती है? घटोत्कच वध के पश्चात एकांकी किसके पास रहती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका इंद्र के पास रहती है, इंद्र के पास। रसीमरथी के कथांत में किनके बीच का संवाद होता है? वो होता है युधिष्ठिर और कृष्ण के बीच। परशुराम
परशुराम के पास कर्ण क्यों जाता है? परशुराम के पास कर्ण क्यों जाता है? वो जाता है आपको युद्ध विद्या सीखने। और 100 नंबर क्वेश्चन है आपका, दुर्योधन किन के कहने में था? दुर्योधन किसके कहने में था? वो हो जाएगा आपका कर्ण को कहने में था। रसीमरथी का काव्य दिनकर जी का उद्देश्य रहा है। रसीमरथी काव्य में दिनकर जी का उद्देश्य रहा है। वो हो जाएगा आपका अन्याय का स्वरूप विवेचना। दिनकर जी कैसे कवि के रूप में विख्यात है? वह है आपका राष्ट्रकवि। 103 नंबर में क्वेश्चन है, दिनकर जी की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई थी? दिनकर जी की प्रारंभिक शिक्षा हुई थी गांव की पाठशाला में। दिनकर जी की सर्वाधिक प्रसिद्ध काव्य कृति है वो है कुरुक्षेत्र। हो जाए कुरुक्षेत्र। रेणुका काव्य का प्रकाशन हुआ यानी किस वर्ष हुआ? हो जाएगा सन 1935 में। रसीमरथी का काव्य का नायक है। वो हो जाएगा आपका कर्ण हो जाएगा कर्ण। और अगला क्वेश्चन है, कर्ण और परशुराम का संवाद रसीमरथी के काव्य के किस सर्ग में हुआ है? वो हो जाएगा आपका द्वितीय सर्ग में हुआ। और अगला क्वेश्चन है, रसीमरथी काव्य में श्री कृष्ण का चरित्र उद्घाटित हुआ। तो ये हो जाएगा आपका अलैंगिक रूप में। हो जाएगा 109 में लास्ट क्वेश्चन, जो रसीमरथी काव्य की कथा के अंत में किसके मध्य के संवाद से होता है? ये हो जाएगा आपका युधिष्ठिर और कृष्ण के संवाद से। तो एक चैप्टर और ख़त्म हुआ। तो आज के लिए यहीं तक है। वीडियो अच्छा लगा और लाइक, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। तो आज के लिए यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।